आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रीना सिंह परमार से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का बृहस्पतिवार 28 मई 2020 का प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 1,59,073 पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 7,261, एक्टिव मरीजों की तादाद 3,021, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 3,927 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 313 है। इंदौर में 3,182, भोपाल में 1,356, उज्जैन में 614, बुरहानपुर में 293, खंडवा में 233 एवं जबलपुर में 216 है। संक्रमित मरीजों की तादाद ये वे शहर थे जहां 200 से ज़्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं। राजभवन परिसर में कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत जरूरी सावधानियों की प्रतिदिन उच्च स्तरीय समीक्षा की जाएगी। परिसर के कर्मचारियों के आवास क्षेत्र को कोविड-19 प्रभावित कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर समस्त स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को सुनिश्चित किया गया है। आगंतुकों के आवागमन, कर्मचारियों के स्वास्थ्य आदि की कड़ी मॉनिटरिंग के लिए दैनिक समीक्षा की व्यवस्था की गई है ताकि परिस्थिति अनुसार व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के कार्य तत्काल किए जा सकें। राज्यपाल के सचिव मनोहर दुबे ने बताया कि राजभवन में कोविड-19 की चुनौती का सामना करने के लिए सभी आवश्यक सावधानियों के पालन को सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए राजभवन परिसर में क्षेत्र विशेष अनुसार व्यवस्था की गई है। राजभवन परिसर में स्थित कर्मचारियों के आवास वाले कंटेनमेंट क्षेत्र एवं शेष क्षेत्रों के लिए वर्गीकृत व्यवस्था की गई है। उसी के अनुसार सभी आवश्यक हिदायतें और एहतियात बरतने की व्यवस्था है। राज्यपाल के निवास और कार्यालय लाल कोठी को इनर जोन बनाकर आवागमन व्यवस्थाओं की निगरानी की जा रही है। कार्यालयों के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के निर्देश दिए गए हैं। परिसर स्थित कार्यालयों को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। आवश्यकता होने पर ही कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार निर्दिष्ट अनुदान का वितरण आवास और शहरी कार्य मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तय किए गए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के आधार पर किया जाएगा। 15वें वित्त आयोग से जारी प्राथमिक अनुदान और निर्दिष्ट अनुदान की राशि का उपयोग वेतन भत्ते एवं स्थापना व्यय के लिए किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास नीतेश व्यास ने सभी नगरीय निकायों एवं समस्त मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद को 15वें वित्त आयोग द्वारा नगरीय निकायों को जारी अनुदान के उपयोग के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। यह निर्देश वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जारी किए गए हैं। अस्वस्थता के कारण अपने समूह से भटककर रातापानी अभ्यारण्य क्षेत्र में भ्रमण कर रही सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की मादा गौर बायसन को कान्हा और वन विहार की संयुक्त रेस्क्यू टीम ने सकुशल वन विहार पहुंचा दिया है। वन विहार में अब गौर की संख्या 3 हो गई है। यहां पहले से 2 नर गौर मौजूद हैं। संचालक वन विहार राष्ट्रीय उद्यान श्रीमती कमलिका मोहंता ने बताया कि मादा गौर की उम्र लगभग 12 वर्ष और वजन 400 से 450 किलोग्राम है। रातापानी अभ्यारण्य में इसके भ्रमण से ग्रामीणों में काफ़ी भय का वातावरण निर्मित हो रहा था। प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजेश श्रीवास्तव के निर्देश पर डॉक्टर अतुल गुप्ता के नेतृत्व में कान्हा से आए रेस्क्यू दल के साथ तत्काल ओबैदुल्लागंज वन मंडल के बाड़ी भेजा गया। दल ने गौर को बाड़ी से लगभग 6 किलोमीटर दूर नागिन घाट पर बेहोश किया। प्रदेश में ग्रामीण बसाहट का सर्वे कर अधिकार अभिलेख तैयार कर ग्रामीण जनता को उनके भूखंड पर मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा। ग्रामीणों के हित में योजना के तहत तैयार किए गए डाटाबेस से पंचायत स्तर पर संपत्ति रजिस्टर भी तैयार किए जाएंगे। ग्रामीणों को यह सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल को दी गई ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण योजना की घोषणा के तहत प्राप्त होगी। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास और राजस्व विभाग के माध्यम से यह कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा आगामी जून माह के प्रथम सप्ताह में हरदा एवं डिंडोरी जिले के कुछ गांवों में कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में जिला कलेक्टर्स को दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना के तहत प्रथम वर्ष में प्रदेश के 10 पायलट जिलों का चयन किया गया है। शेष 43 जिलों का सर्वे द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमबद्ध किया जाएगा। प्रथम चरण में शामिल 10 जिलों मुरैना, श्योपुर, सागर, शहडोल, खरगोन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, हरदा और डिंडोरी जिले के 10,553 राजस्व गांव शामिल किए गए हैं। इन सभी राजस्व गांवों में आबादी भूमि के सर्वे का कार्य 3 चरणों में किया जाएगा। शराब ठेकेदारों की ओर से दायर की गई याचिकाओं पर बुधवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से चीफ जस्टिस A.K. मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच को आश्वासन दिया गया कि मामले की अगली सुनवाई तक शराब ठेकेदारों के खिलाफ सरकार की ओर से कोई कठोर कार्यवाही नहीं की जाएगी। इसे संज्ञान में लेकर कोर्ट ने अगली सुनवाई 2 जून को करने के निर्देश दिए। दशकों से प्रतिवर्ष चली आ रही अमरनाथ यात्रा की परंपरा इस बार कोरोना वायरस के चलते टूटने की कगार पर है। इस वर्ष की यात्रा पर संशय के बादल इसलिए मंडरा रहे हैं क्योंकि पूर्व से घोषित कार्यक्रम के अनुसार 23 जून से शुरू होने वाली यात्रा के लिए अब तक पंजीयन भी शुरू नहीं हुए हैं। इससे अमरनाथ यात्रा के जरिए पुण्य अर्जित करने की इच्छा रखने वाले श्रद्धालु निराश हैं। वे चिंतित हैं कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने अभी तक कोई जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं की है। इस कारण वे तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। देश में प्राप्त जानकारी के अनुसार एक परिवार के 4 सदस्यों ने ही 180 सीटों वाली एयर बस में यात्रा की। इस यात्रा पर करीब 10 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। मामला भोपाल का है। सोमवार को जब एयर ट्रैफिक शुरू हुआ था, उसी दिन दिल्ली के एक परिवार ने इंडिगो की एयर बस बुक कर दी। विमान में केवल परिवार के 4 सदस्य एवं घर में काम करने वाली एक महिला शामिल थी। भोपाल एयरपोर्ट डायरेक्टर अनिल विक्रम ने इसकी पुष्टि की है। इस मामले में एयरपोर्ट डायरेक्टर का कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से एवं निजी कारणों से यात्रियों के नाम नहीं बता सकते, लेकिन यह सच है कि एयर बस में 4 लोगों ने यात्रा की है। सामाजिक रीति रिवाजों से अलग हटकर जबलपुर में पत्नी ने अपने पति की चिता को मोखाग्नि देकर न केवल अपना पत्नी धर्म निभाया, बल्कि इसे अपना सौभाग्य मानते हुए सेवा का एक रूप माना। कोरोना वायरस संक्रमण काल के दौरान हुई पति की मौत के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स के पद पर पदस्थ अंजू सुनंदा डेहरिया ने अपने पति का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। कोरोना संदिग्ध पति की प्रोटोकॉल के तहत बाकायदा PPE किट पहनकर शमशान घाट में सुनंदा ने पति का अंतिम संस्कार किया। इंदौर जिले के 82 उपार्जन केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी जारी है। जिले में अब तक 2,24,000 मीट्रिक टन से अधिक की गेहूं खरीदी की जा चुकी है। छिंदवाड़ा में एक शादी समारोह में शामिल एक व्यक्ति के पॉजिटिव मिलने के बाद दूल्हा दुल्हन सहित 95 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। केरल एवं तमिलनाडु राज्य के यात्रियों के लिए आज प्रस्तावित हबीबगंज से तिरुवनंतपुरम यात्री ट्रेन निरस्त कर दी गई है। मुरैना जिले में समर्थन मूल्य पर अब तक 14,000 किसानों ने 84,011 मैट्रिक टन गेहूं बिक्री की है। निवाड़ी कलेक्टर ने कृषि एवं राजस्व अधिकारियों को टिड्डी दल के हमले से बचाव हेतु तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। आप सुन रहे थे बृहस्पतिवार 28 मई 2020 के प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 29 मई 2020 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। आपको अगर यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें। फिलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब आपके पास होगा। यूट्यूब पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है।
इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी ख़बरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।